आज का वीडियो सुहागन महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए, नव विवाहित महिलाओं के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए है जो कि ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं और सारे त्योहारों को मनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है हरितालिका तीज के ऊपर, हरियाली तीज के ऊपर। ये त्योहार कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा फल देने वाला है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हरितालिका तीज की जो कथा है उसके बारे में बात करेंगे और इसको आपको कैसे मनाना है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा होने वाला है और आप इसको बहुत पसंद करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन ये है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में हम सभी त्योहारों का हाथ खोलकर, दिल खोल कर स्वागत करते हैं और इन त्योहारों की जो शुरुआत होती है जो साल के अंदर, वो होती है तीज के साथ, हरितालिका तीज के साथ, जो कि आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब इसको शुरुआत किस लिए कहा जाता है? क्योंकि कहावत है कि आई तीज बो गई बीज, यानी कि तीज के आने के बाद वैसे बीज बो दिए जाते हैं तीज के द्वारा कि उनसे जो अंकुर निकलता है वो एक त्योहार के रूप में जन्म ले लेता है। तो इसलिए तीज के आने के बाद त्योहारों की लाइन लग जाती है और कहते हैं कि आई होली भर ले गई झोली। होली के बाद त्योहार है वो ना के बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तीज से शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो तीज को आप ऐसा लगा लीजिए कि किसी शहर में आप प्रवेश करने वाले हैं और उसकी जो आभा देखने से पहले जो आपको एक जो गेट, तोरण गेट दिखता है, वो एक तीज का त्योहार है, आपको उसको पार करना है। तो इसका जो स्वागत है आप दिल खोल के कीजिए। अब तीज का दिन किस लिए सुहागन स्त्रियों के लिए, विवाहित स्त्रियों के लिए, नव विवाहित स्त्रियों के लिए जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्यों मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, इस दिन जो सुहागन स्त्रियाँ हैं वो अपने पति के लिए पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं और जो है सुहागन स्त्रियाँ और जो विवाहित स्त्रियां हैं वो घर में आने वाले शुभ कार्यों का जो है आगमन के लिए उनकी प्रतीक्षा करती हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि उनके आगमन की तैयारियां करती हैं आने वाले त्योहारों के लिए। इसलिए ये त्योहार जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए कहा जाता है कि सुहागन स्त्रियां इस दिन पूरे सज धज के रहें, भगवान की आराधना करें और झूले झूलें, घर में रंगोली बनाएं, ऐसे करें जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो इस त्योहार को कुछ इस तरह से मनाना चाहिए। मित्रों, ये हरतालिका तीज के पीछे की कथा क्या है, इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। एक तो वो जो कथा है जो हम आपको बताते हैं, दूसरा शिव शंकर भगवान जी ने पार्वती जी को उनका स्मरण कराने के लिए, उनके स्वरूप का स्मरण कराने के लिए ये कथा सुनाई थी। चलिए मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। आप सब जानते होंगे कि राजा हिमालय के घर में जो माता पार्वती ने पुनर्जन्म लिया और जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद जब वो बड़ी हुई तो उनका जो मन था वो भगवान शिव में लीन हो गया। वो मन ही मन भगवान शिव से प्रेम करने लगी और मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मानने लगी। पार्वती इतनी गुणी थी कि उनके गुणों की चर्चा पूरे संसार में होती थी, पूरे ब्रह्मांड में होती थी। तो उनके गुणों को सुनकर श्री नारद जी भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय राज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से और भगवान विष्णु की तरफ से उनका जो रिश्ता है, उनके विवाह का प्रस्ताव आपकी पुत्री पार्वती के लिए लेकर आया हूं, आप उनको स्वीकारें। महाराज हिमालय ने कहा कि इतना बड़ा प्रस्ताव, ये मेरे तो भाग्य ही उदय हो जाएंगे अगर विष्णु जी मेरे जमाता बन गए। तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। जब इस स्वीकृति के बारे में पार्वती को पता लगा तो वो बहुत दुखी होगी, क्योंकि वो उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी भगवान विष्णु से, वो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। तो उन्होंने ये सारी बात अपनी सखियों को बताई। तो उनमें से एक सखी ने कहा कि एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से छुपा कर किसी वन में भेज दूंगी, वहाँ पे आपको छोड़ दूंगी, वहाँ आप तपस्या कीजिएगा और भगवान शिव को प्रसन्न कीजिएगा, वो जरूर आएंगे और आपको दर्शन देंगे, आपको पत्नी रूप में स्वीकारेंगे। ऐसे में उस सखी ने पार्वती का हरण किया। उस हरण करने के कारण ही इसको हरतालिका तीज कहा जाता है। पहली बात तो ये, तो हरतालिका तीज हरण करने की वजह से भी इसका नाम पड़ा है। उसके बाद उन्होंने इसको एक जंगल में छोड़ दिया और वहाँ पर वो एक गुफा में रहने लगी। जैसे ही महाराज हिमालय को पता लगा कि पार्वती कहीं भी नहीं मिल रही है तो उनको लगा कि अगर विष्णु भगवान बारात लेकर आ गए तो हमारी बड़ी निंदा होगी। उन्होंने चारों दिशाओं में, हर कोने में अपने दूत छोड़ दिए, परंतु पार्वती किसी को कहीं भी नहीं मिली। ऐसे में पार्वती ने बहुत पूजा पाठ की, बहुत तप किए, सूखे पत्ते तक चबाए और बहुत ही जो शिव जी की उन्होंने पूजा की।
उन्होंने एक दिन भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को एक रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी बड़ी मन से पूजा की। जब ये बात भगवान शिव को पता लगी तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत वहां पे पार्वती को दर्शन दिए और उनको पत्नी रूप में स्वीकार लिया। ऐसे में जो राजा हिमालय थे उन्होंने पार्वती की खोज कर ली। पार्वती ने कहा कि मैं घर एक ही शर्त पे जाऊंगी, अगर आप मेरा विवाह शिव जी से करा देंगे। राजा हिमालय ये बात मान गए और उन्होंने पार्वती के साथ शिव जी का विवाह जो है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। तो दोस्तों कहा जाता है कि भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए ये तीज मनाई जाती है। इस दिन को माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले सावन वाले वीडियो में बताया था कि इस दिन यानी कि इस महीने जो हमारे भगवान शिव है वो अपने जो धरती लोक पे आते हैं यहाँ पर अपने ससुराल में, इसलिए ये महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस दिन को आप अच्छी तरह से मना सकते हैं। अब इस दिन को मनाएं कैसे, पूजा कैसे करें, ये आपको मैं बता दूं। स्त्रियां जो है ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत जो है थोड़ा सा कठोर व्रत है, वो इसलिए क्योंकि इस दिन जो है निर्जला रहना पड़ता है, बिना जल के रहना पड़ता है और पति के मंगल काम की, पति की आयु की और पति की सफलता की कामना करनी होती है भगवान से और भगवान में लीन रहना पड़ता है। कुछ चीज़ों का थोड़ा सा और ध्यान रखना होता है दोस्तों। इस दिन साफ सफाई रखें, नई चीज़ें घर में आने वाली हैं, नए त्यौहार आने वाले हैं, उनके स्वागत की आप तैयारियां करें। और जो स्त्रियां हैं इस दिन झूला जरूर झूलती हैं, तो झूले झूलने की जो परंपरा है उसको बनाए रखें। जो नवविवाहित स्त्रियां हैं या फिर कुंवारी लड़कियां हैं वो भी झूला झूलें, ताकि उनकी चहचहाहट से, उनकी बातों से, उनकी हंसी ठिठोली से ये वातावरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, खुशियाँ आने लगे। तो ये चीज़ें करनी भी बहुत ज़रूरी है। आप रंगोली घर पर बना सकती हैं, दिए जला सकती हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इसका जो फल आपको मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस दिन जो है सिंधारा देने की प्रथा है। कहीं आप बोलते हैं इसको सिंजारा और कहीं बोला जाता है सिंधारा। तो इस दिन जो सिंधारा है वो दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिंधारा एक वो सामान होता है जो कि लड़की वाले ससुराल में गई अपनी लड़की को आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। अब उसमें फल भी होते हैं, उसमें मिठाइयाँ भी होते हैं, वस्त्र भी होते हैं, 16 श्रृंगार का सामान भी होता है और बाकी भेंट करने वाली वस्तुएं होती हैं उनके घर वालों के लिए, उनके अपने लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक तरह का आशीर्वाद है जो कि इस दिन जो आप मान लीजिए कि आप राजा हिमालय हैं लड़की वालों की तरफ से और वहाँ आपको जाना है जहाँ पार्वती जो बैठी हुई हैं, आपको उनका आशीर्वाद देना है। तो ये जो तरीका है कि आप घर से सामान लें और उनको आप भेंट करें। तो इसमें ये प्रथा बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। तीज से 2-3 दिन पहले आप जाके सिंधारा दे सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें और हैं। जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके घर में सिंधारा भेजा जाता है, या फिर जिन लड़कियों का विवाह होने वाला है उनके घर भी सिंधारा भेजने की परंपरा है। आपने सुना होगा कि कई लड़कियां जो होती जिनका रिश्ता तय हो जाता है तो शादी से पहले भी उनसे ससुराल वालों के आग्रह पे करवा चौथ का व्रत कराया जाता है। वैसे ही इसमें भी सिंधारा जो है शादी से पहले कई बार पहुंचा दिया जाता है। ये अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, जो भी जिसे अपनाना चाहे। इसमें मेरी आपसे प्रार्थना ये है, सिंधारा की जो मात्रा आपके घर में आए, कुछ भी आए, एक साड़ी आए, एक मिठाई का डब्बा आए या फिर थोड़ा सामान आए, ज़्यादा सामान आए, आप उसको सिर्फ एक आशीर्वाद की तरह मानिए। ये मत सोचिए कि उनके घर में इतना आया या हमारे पड़ोसी के घर में इतना आया, हमारे रिश्तेदारों के घर में इतना सारा आया, हमारे घर कम आया। आपके घर में कम आया या आपके घर में ज़्यादा आया, जो भी सिंधारे का सामान आया, जिसने भी दिया है लड़की वालों की तरफ से, उन्होंने आशीर्वाद की तरह दिया है, उसको माथे पे रखिए और उसका जो है सम्मान कीजिए, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप खिन्न मन से सिंधारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी कि उसको स्वीकार कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हरितालिका तीज का पूरा फ़ायदा लेना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, माता पार्वती को प्रसन्न करना है, तो आपको पूरे मन के साथ उसको स्वीकार करना है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी हरतालिका तीज के बारे में। आशा है आपको सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो और आपसे मेरा अनुग्रह ये है कि आप भी हिंदू धर्म की परंपराओं को बनाए रखें और आने वाले त्योहारों का जो सम्मान करें। हरतालिका तीज से सुहागिनी स्त्रियाँ जो हैं ऐसे बन के रहें घर में जैसे महालक्ष्मी रहती हैं, ताकि जो आने वाली जो खुशियाँ हैं वो भी खुश हो जाएं और आपको पूरा अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे को ज़रूर बताइएगा। और
और आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो फैलाइएगा ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से हमें लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री कृष्ण।